केकड़ी राजस्थान में स्थित भैरव धाम मेहरू, जो कि सावर तहसील में मुख्य रूप से अपनी चमत्कारी शक्तियों, विशेषकर निसंतान महिलाओं को संतान सुख देने और लाल धागे यानी नजरें के उपचार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लाल धागे वाले बाबा के नाम से भैरवनाथ की पूजा की जाती है, जो शनिवार और रविवार को विशेष दरबार लगाते हैं। शुक्रवार को भी ये दरबार लगाया जाता है। भैरव धाम मेहरू खुर्द के बारे में विस्तृत जानकारी मैं देना चाहती हूँ। ये स्थान मेहरू खुर्द, सावर तहसील, जिला केकड़ी, राजस्थान में स्थित है। इसकी विशेषता है ये धाम विशेष रूप से उन निसंतान दंपतियों के बीच लोकप्रिय है जो संतान सुख की कामना करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि भैरवनाथ जी लाल धागे के माध्यम से भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। भक्तों को शनिवार और रविवार को यहाँ आकर अर्जी लगानी होती है। मंदिर में दरबार मुख्य रूप से शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक लगता है और निकटतम शहर केकड़ी और अजमेर कोटा के पास स्थित होने के कारण यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग भी है। यहाँ की मान्यता है कि भैरवनाथ जी लाल धागे के माध्यम से भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। भक्तों को शनिवार और रविवार को यहाँ आकर अर्जी लगानी पड़ती है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भैरव धाम मंदिर है, जो कि मैं खुद भी अभी गई हूँ, पिछले महीने ही मैं गई हूँ। जो स्त्रियाँ निसंतान हैं, जिनके बच्चे अभी तक नहीं हैं, वे सारी स्त्रियाँ जाती हैं। यूट्यूब के थ्रू भी बहुत लोग देख के जाते हैं, जैसे मैं भी गई थी। तो ये स्थान ऐसा है कि मैं यूपी लखनऊ से गई थी और अजमेर स्टेशन से और कोटा स्टेशन से ये थोड़ा पास में पड़ता है, तो मैं अजमेर स्टेशन गई थी। अजमेर में हम लोगों ने रात में स्टे किया। दूसरे दिन हम लोग बस स्टैंड गए, तो उधर से हमने कोटा की बस ली। कोटा की बस से ये है कि कोटा की बस आप लेंगे तो बस सावर का टिकट ले लीजिए। वह आपको 2-2.5 घंटे में सावर बस स्टैंड पे वो पहुंचा दे। सावर बीच में ही पड़ता है, तो सावर पे आपको उतारेंगे, वहीं से आपको जीप मिलेगी। पहले कुछ यूट्यूबर ये बोलते थे कि उधर रिक्शा वगैरह, ऑटो वगैरह मिलते हैं, बट अब नहीं मिलते हैं। बस का आपका किराया होगा 75 रुपीज़, आदमियों का, लेडीज़ों का कम रहता है। और जीप से जब आप सावर से जाएंगी भैरव धाम मंदिर, तब आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहेगा। और जब आप उधर पहुंचेंगी तो दिन में जैसे आप पहुँची वहाँ आपको पर्ची कटानी पड़ेगी। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब उस पर्ची में लिखते हैं। तो मेरे साथ जो हुआ था वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पर्ची में सारा का सारा डिटेल लिखा जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है, कब आपको पीरियड्स वगैरह है, वो सारा का सारा आपको पर्ची में लिख के दे दिया जाता है। आपको मतलब पर्ची में वो लिखवाएंगे और जहाँ से दवा मिलेगी वहाँ पे ही आपको पर्ची भिजवा दी जाती है। फिर बाबा जी आते हैं, तो जो भी मतलब जिनके संतान हो गई है या होने वाली प्रेगनेंसी आ गई है, तो सबसे पहले उनको देखा जाता है। फिर जिन्होंने पर्चे बनवाए हैं, फिर वो भैरव धाम महाराज जी के दर्शन करके, बाबा जी के दर्शन करके फिर उन्हें वो पर्ची दे दी जाती है। पर्ची देने के बाद आप जहाँ दवा मिलती है उधर आप जाएंगे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाएगी। मुझे 2 मेडिसिन दी गई थी, एक मेरे हस्बैंड को, एक मुझे मेडिसिन दी गई है। और हमारा कुल खर्चा हुआ था 5300, बल्कि उससे कम ही होता, पर हम दूर से हैं इसीलिए हमने 2 महीने की, क्या वो जो दवा देते हैं वो 1.5 महीने की दवा रहती है, बट हमें पता नहीं था, इसलिए हमने दूसरी बार भी वो दवा ली, तो उन्होंने कहा ये 3 महीने लमसम चल जाएगी। और जब आप पर्ची, मैं ये बताना आपको भूल गई कि जब आप पर्ची बनवाते हैं तो वो लाल धागा देते हैं, जो कि अपने हाथों से, या आपके साथ जो भी पर्सन गया है, आपके हस्बैंड गए हैं, उन्हीं के हाथों बाएं हाथ में आप बनवा लीजिए। फिर उसके बाद आपको वो घर जाने के लिए कह देते हैं कि अगर जिसकी ट्रेन वगैरह दूसरे दिन है तो वो उधर आराम से रह सकते हैं,
रजाई गद्दे वगैरह सब पड़े रहते हैं, खाने आने भी फ्री रहता है, सारी फैसिलिटी है उधर। और जब आप जैसे जाएंगे सांवर जाएंगे तो उधर ही जो जीप वगैरह रहती है फिर से आपसे 100 रुपये लेगी, तो आपको छोड़ देगी और उधर ही से आपको बस मिल जाएगी, या तो आपको कोटा जाना है उसके लिए या तो फिर अजमेर जाना है उसके लिए। तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, या कोई भी आपको इसमें चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। तो जय लाल धागे सरकार की जय हो। सभी लोग जो भी निसंतान दंपत्ति हैं सब लोगों की, हम सबकी संतान जल्दी से जल्दी भैरव जी दें। चलिए, जय राधे कृष्णा दोस्तों। जुड़वा आए हैं। एक गुड़िया कितने साल की है? गुड़िया 6 साल की बेटी के बाद दोनों जुड़वा एक साथ, 2 भाई आए। फर्स्ट बार आई थी तब मांगा था 2 लेना। अच्छा, 2 मांगे थे? मेरे ससुर जी अकेले, ये भी अकेले था। अच्छा, आप अपने परिवार में एक ही हो तो वास्तव में 2 मांगे? वास्तव में 2 मांगे। पापा ने बोल। और तो तुम 2 कहाँ से आए रे? हाँ? और नाच रहा है और नाच। और तुम लव कौन सा है, कुछ कौन सा है? अच्छा, गुस्से इसलिए गुस्से ले रहा है। और लव तुम नाचेगा नहीं? ये लव है, ये खुश है। कितने कितने दिन के हो गए? भगवान दीर्घायु करे। बेटी का क्या नाम है? सीविका, जीविका। अच्छा, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। एकदम से परिवार में वंश वृद्धि कितनी गजब हुई। एक ही थे, एक साथ। अरे वाह, अब तो दादाजी बहुत खुश इनके। दादाजी को मेरी तरफ से बधाइयाँ, पूरे परिवार को बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। दोनों को दीर्घायु करे, कीर्तिमान करे, आपके वंश का नाम करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। शिल्पा विकास कुमार लखीसराय बिहार, काजोल दर्शन शर्मा जयपुर, माया कुमारी कुनाल अजमेर टाउन, मीना दीपक बदायूं, सीता विनोद नीमच। अजय जी का नाम बताए। अजय अपना पर्चा लेके आशीर्वाद ले। पर्चा लो, चलिए पर्चा लो। संजू शंकर जयपुर, कीर्ति राम बुद्धि, 21 सोनी चंद्रभान शिवपुरी।